ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बृहस्पति, शनि और प्लूटो की युति के बारे में बताने आई हूँ कि बृहस्पति, शनि और प्लूटो की जो युति है वह आगे हमारे देश में क्या करने वाली है। 18 अक्टूबर को गुरु मार्गी होकर मकर राशि में आएंगे। शनि पहले ही 11 तारीख को मकर राशि में आ गए हैं और प्लूटो जो है 2 अक्टूबर से मार्गी होके मकर राशि में है। और आप देखिए 2 अक्टूबर से ही यह जो देश में हलचल हो रही है, जो राजनीतिक में हलचल हो रही है, जो आतंकवादियों के मारे जाने की संभावनाएं हैं, यह सारी घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। प्लूटो जो है मंगल से भी उग्र होता है और यह एक राशि में 15 से 20 साल तक रहता है और यह युति दोबारा कई 100 साल के बाद बनेगी। अब जो ये गुरु है यह 20 नवंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मकर राशि से आगे चल के। अब जो ये प्लूटो यहाँ पर है, शनि और बृहस्पति के साथ युति बना के यह कुछ ऐसी घटनाएं करेगा जो अनहोनी घटनाएं, जिसमें मृत्यु का तांडव बढ़ जाएगा। क्योंकि जब यह जनवरी में आया था उस समय भी कोरोना की दूसरी लहर सांस के साथ कई लोगों को अपनी नींद की आगोश में ले गई। कई लोगों की मृत्यु हुई, कहीं बादल फटे, कहीं आपदाएं आई, कहीं बाढ़ आई, कहीं नाव डूबी। यह घटनाएं काफ़ी हुई। अभी मंगल जो है वह कन्या राशि में है, वह भी अभी तुला राशि में आएगा और तुला राशि से आके यह प्लूटो को देखेगा और प्लूटो इसको देखेगा। राहु की युति भी मकर राशि के साथ अभी दृष्टिगोचर बनी हुई है और कन्या राशि से भी बनी हुई है। आपने मेरी बहुत सी वीडियो में, अखंड मंथन में भी और मेरी वीडियोस में भी देखा था, जिसमें आपको बोला था आतंकवादी पकड़े जाएंगे, राजनीतिक में काफ़ी फेरबदल होगा, कईयों के पद जाएंगे और कईयों के पद आएंगे। तो यह स्थिति चल ही रही है। अब न्याय प्रिय जो शनि है वह न्याय दिलाने के लिए आया है और जो प्लूटो और राहु है यह काफी स्कैंडल पर्दाफाश करने के लिए आया है। क्योंकि मैंने पिछली अपनी 2-3 वीडियो में आप देखिए, जब राजकुंद्रा का भी हुआ था तब भी मैंने आपको कहा था, तब शुक्र और मंगल की युति बनी थी। आप देखिए मेरी पीछे वीडियो में जाके, अखंड मंथन में देखिए। और अभी भी आप देखिए शाहरुख खान के बेटे का जो हुआ है, और अभी बहुत से स्कैंडल आने बाकी हैं जो राजनेताओं के और नेताओं के होने वाले हैं। और राजनीतिक में भी इसकी बहुत उठापटक होने वाली है। मैं अपने दर्शकों से एक अनुरोध करूंगी, आप अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य कराएं अपने आचार्य से। क्योंकि जो ये प्लूटो की युति है यह कईयों को तो राजा से रंक बनाएगी और कईयों को रंक से राजा बनाएगी। तो अगर आप अपनी कुंडली का अवलोकन
अपने किसी अच्छे आचार्य से, जो आपके पुराने आचार्य जो, आप उनसे कराइए और आप देखिए कि आपकी प्लूटो की स्थिति कहाँ बन रही है। अगर आपकी भाग्य में बन रही है तो यह भाग्य में पराक्रम भी बढ़ाएगी और आपके भाग्य को भी बढ़ाएगी। लेकिन इसकी लगन के ऊपर दृष्टि पड़ने से यह आदमी को बहुत उग्रवादी भी बना देता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि आप अगर अपनी कुंडली का अवलोकन करा लेते हैं तो जो ये युति बनी हुई है, इस युति से आप लाभ भी उठा सकते हैं और हानि होने से बच भी सकते हैं। मंगल जो है 26 फरवरी को मंगल मकर राशि में आ जाएंगे प्लूटो के साथ। उस वक्त बहुत से अनहोनी घटनाएं होने की संभावनाएं होंगी और 18 दिसंबर को मंगल उदय भी हो जाएंगे। अभी तो मंगल अस्त चल रहे हैं, तो कुछ उपद्रव और कुछ घटनाएं हमें कम दिख रही हैं, लेकिन जब मंगल उदय हो जाएंगे तो यह घटनाएं बढ़ जाएंगी। और मकर राशि में मंगल जब आएंगे, मैंने आपको डेट बताई है 26 फरवरी को, 26 फरवरी 2022 को, तो आप देखिए इसकी प्लूटो के साथ युति हो जाएगी। और जब यह तुला राशि में आएगा मंगल, तो भी इसकी दृष्टि गोचर से यह केतु के साथ इसका प्लूटो के साथ इसका संबंध बनेगा। जब तक राहु अपनी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में नहीं आते, तब तक मैं आप सभी व्यूवर्स को बोलूँगी कि देखिए, संभल कर चलें, किसी अनहोनी घटना से बचें, बहुत बड़े रिस्क ना लें। अगर आपकी कुंडली में प्लूटो और मंगल की युति या शनि की युति ठीक नहीं है, क्योंकि शनि तो 2023 में कुंभ राशि में आएंगे। तो अभी आप जो ये प्लूटो की युति है, और अगर प्लूटो अकेला भी मकर राशि में रहा तो यह बहुत सी ऐसी घटनाएं, बहुत सी ऐसी आपदाएं आपको देखने को मिलेंगी कि जहां पे हजारों में लोग मरेंगे। अब किस तरीके से मरेंगे, कैसी आपदाएं आएंगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कहीं भूकंप आ सकता है, कहीं बाढ़ आ सकती है, कहीं कोई बीमारी का प्रकोप आ सकता है। अगर आप मेरे अखंड मंथन पे जाएं और आप मेरी 2019 की 25 दिसंबर की वीडियो देखेंगे, तो कोरोना आने से पहले ही मैंने 5 तरह की महामारियों का ऐलान कर दिया था कि ऐसी हमारे देश में 5 तरह की महामारियां आने वाली हैं। पीछे मैंने आपको यह भी बताया था कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी, कहीं व्हाट्सएप बंद हो जाएंगे, कहीं फेसबुक बंद हो जाएगी। यह आपने चाइना में सारा कार्य देखा। कुछ आगे भी ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। तो जो ये संभावनाएं नेटवर्क की है, उसके अंदर तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह ग्रहों का खेल है और ग्रहों के खेल से सबको मतलब ग्रहों के खेल से सबको उलझना पड़ता है और सबको सहना पड़ता है। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि अगर आप अपनी कुंडली का अवलोकन करा लेते हैं, तो आप मानिए, जिन व्यक्तियों के काम नहीं बन रहे, अगर उनके ग्रह अच्छे आए हुए हैं और आप देखिए उनके भाग्य का सितारा बहुत बुलंदियों पे जाएगा। और अगर आपका
प्लूटो, शनि, बृहस्पति, मंगल की युति या राहु की युति ठीक नहीं है तो आपको हर कार्य को संभल के करना पड़ेगा। अभी बहुत से बच्चे विदेशों में पढ़ने का उनका योग, उनके ग्रहों की युति बन रही है। आप देखिए मेरे YouTube चैनल पे मैं आपको स्पष्ट बोलती हूँ, क्योंकि मुझे डराने की आदत नहीं है। अभी इस वीडियो को मेरे क्लाइंट्स देख रहे होंगे जो विदेशों में भी रहते हैं, जो विदेशों से इंडिया में आए हुए हैं, फिर दोबारा विदेश जाने की उनकी संभावना बन गई है, बन नहीं गई मतलब जाना ही है उन्होंने, और जो उनको डेट बताई गई थी उसी पे वो जा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को, सभी को एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया, तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। आपको ग्रहों के परिवर्तन होने के, नक्षत्र के परिवर्तन होने के जो भी कुंडली में योग बनते हैं मैं आपको बताऊंगी। देखिए, राशि के ऊपर मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि एक राशि हजारों करोड़ों लोगों की होती है, और कौन किस नक्षत्र में पैदा हुआ इसके बारे में मैं सबका तो जानती नहीं, लेकिन जो व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में मैं जानती हूँ, और वह यूट्यूब पे देख रहे हैं और उन्हें मालूम है कि जो उनके साथ प्रेडिक्शन की जाती है वह 100% होती है। कुछ अदृश्य शक्तियां का अवलोकन होता है, कुछ ग्रहों का अवलोकन होता है, तो उन दोनों को जब हम मिलाकर आपकी प्रेडिक्शन करते हैं तो वह प्रेडिक्शन 100% सही जाती है। अभी शनि श्रवण नक्षत्र में है, इसके बाद यह घनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। जब घनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, नक्षत्र चेंज करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे पीछे राहु के नक्षत्र का मैंने आपको वीडियो में बताया था, जब राहु नक्षत्र चेंज करने लगे थे। तो इसलिए आप अपने जितने भी, देखिए कोई विदेश में मेरे क्लाइंट बैठे हैं, कोई देश में मेरे क्लाइंट बैठे हैं, कोई मेरे आसपास में मेरे क्लाइंट बैठे हैं, वह कमेंट बॉक्स में साफ लिख सकते हैं अगर मैं यह प्रेडिक्शन या मैं जो इस YouTube पे बता रही हूँ कि वह बात गलत है। अभी तक जितने भी मेरे व्यूअर्स पिछले 40 साल से मेरे से जुड़े हैं, वह कभी भी कहीं दूसरे आचार्य के पास नहीं गए। तो अब जो यह ग्रहों की युति बन रही है, सूर्य का भी देखिए नीच राशि में आना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और सूर्य का नीच राशि में आना, शुक्र की राशि में आना और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ना, यह भी कुछ राजनीतिक में बहुत उठापटक की स्थिति बनाएगा। और मैं आपको बताऊंगी कि आपको सूर्य से या शनि से या गुरु से किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जब आपकी कुंडली में इन ग्रहों का परिवर्तन होता है, तो अगर हम उसका दान, उसका मंत्र जाप कर लें, तो कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो हमारे को बुरा परिणाम देगा। यह कहावत है कि गुंडे के आगे हाथ जोड़ लो, वो भी हमें माफ कर देगा। तो जो ग्रह क्रूर हैं, मैं उनके लिए बोलूंगी कि अगर आप उनका जाप कर लेते हैं, उनका दान कर लेते हैं, कुछ कर्म अपने हम सुधार लेते हैं, अपनी वाणी पे विराम दे लेते हैं, तो कोई भी ग्रह हमारे को कष्ट नहीं दे सकता। सबसे पहले हमें अपने गुरु का मान करना चाहिए, अपने माता पिता का मान करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो हमारे को बड़े से बड़ा ग्रह भी आके हमें
कोई भी बुरा परिणाम नहीं दे सकता, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद जब हमारे सर पे होता है तो आप मानिए इस बात को कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रह से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब उस जो ग्रह की स्थिति आती है, जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, जब माँ बाप या गुरु अपने बच्चे की रक्षा करते हैं तो वह बच्चा बहुत सुरक्षित हो जाता है। और कुछ हमें अपने कर्मों को भी बदलना पड़ेगा। जो हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं उससे हमें मुख मोड़ना पड़ेगा, हमें सनातनी बनना पड़ेगा। अपने कर्म, गौ माता की सेवा करो, दरवेश कुत्ते को रोटी दो, पंछियों को खाना दो, पानी दो। कभी भी कोई ग्रह आपको दुखी नहीं करेगा। अभी जैसे सूर्य का परिवर्तन हुआ है 17 तारीख को तुला राशि में, तो मैं अपने दर्शकों को सभी को बोलूंगी कि 1 महीना इसकी नीचता का आपके ऊपर प्रभाव कम पड़े तो आप तांबे के लोटे में लाल चंदन और गुड़ या रोली, जो भी चीज आपको आसानी से मिल जाए, तो आप उसका लोटे में जल लीजिए, लाल चंदन मिलाइए, थोड़ा सा गुड़ मिलाइए और सूरज को, सूर्य देवता को आप जल दीजिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप ओम सूर्याय नमः, ओम हिरिंग ह्रोंग सूर्याय नमः। अब मैं कहती हूं मंत्र में उच्चारण गलती भी हो जाए तो आप सिर्फ ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप कीजिए। शनि का बीज मंत्र आप पढ़िए, हनुमान चालीसा आप पढ़िए। तो जो भी ग्रह क्रूर होते हैं वह शांत हो जाते हैं। और कुछ हमारे जो कर्म होते हैं, जब हम अपने कर्मों को बदल लेते हैं तो उसका फल भी हमारे ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। तो आज मैंने आपको बृहस्पति, शनि, प्लूटो और सूर्य, इसके बारे में बताया। जब मंगल तुला राशि में, वृश्चिक राशि में परिवर्तन होगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जब मंगल मकर राशि में 26 फरवरी को जब चेंज होगा, उस वक्त हमारे को बहुत संभलने की जरूरत है। और 18 दिसंबर को मंगल का उदय होना, और उसके बाद हमें अपने बच्चों, भाइयों, पति सबको यह ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं भी कोई उपद्रव हो, कहीं भी कोई झगड़ा हो, कहीं भी कोई अगजनी की संभावनाएं हो, हमें कहीं भी ऐसी जगह पे जाके नहीं खड़े होना जिससे कि हम किसी भी आपदा में फंस जाएं। और मैं अभी भी आपको बता रही हूं कि नेता, अभिनेता और जो जर्नल लोग हैं उनके भी कई पर्दाफाश होंगे, क्योंकि वो हाईलाइट नहीं हो सकते या उनको मीडिया हाईलाइट नहीं करती, जो हमारे आसपास या कोई भी ऐसे काम होते हैं। लेकिन जब नेता, अभिनेता या कहीं की राजनीतिक में काफ़ी उठापटक आती है या उनके स्कैंडल बाहर आते हैं तो मीडिया वाले उसको बहुत हाईलाइट करते हैं। जैसे अभी शाहरुख खान के बेटे की हर मिनट मिनट में खबर आ रही है। तो इसलिए ऐसे स्कैंडल बहुत आने वाले हैं। जब तक प्लूटो राहु की गिफ्ट में रहेगा, आपके पास बड़े से बड़े स्कैंडल आएंगे। कुछ उद्योगपतियों के आएंगे, कुछ सरकारी कर्मचारियों के आएंगे, कुछ कंपनियों के आएंगे।
तो ऐसे स्कैंडल जो हैं बहुत से अभी आपके सामने आने वाले हैं। और बीमारी की एक लहर, चाहे तो आप उसे कोरोना की तीसरी लहर कह लीजिए या कोई भी लहर कह लीजिए, अभी एक लहर अक्टूबर 20 के बाद से लेके दिसंबर तक आने की संभावना है। चाहे वह वायु से हो, चाहे कोरोना ही कोई दूसरा रूप लेके आए। ये 2-3 महीने थोड़े कष्टकारक हैं, तो इसलिए मास्क ना उतारें, सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखें। अगर हम मास्क का प्रयोग करेंगे, सरकार की गाइडलाइंस का प्रयोग करेंगे, तो हम बच सकते हैं। अगर जिन्होंने कोरोना के 2-2 टीके लगाए हैं, आप ये मत सोचें कि उनको बीमारी नहीं हो सकती। तो इसलिए आप सावधानी से रहें, और जो त्यौहार आ रहे हैं उनको आप अपने परिवार के साथ घर में मनाएं, सिंपल मनाएं, जिससे किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, प्रदूषण का फैलाव ना हो। तो मेरा आज आपको YouTube पे आके यह सब बताने का यही मतलब था कि जो ये 4-5 ग्रहों की युति बन रही है, इनसे हमें संभल के चलना है। और संभल के चलना है तो कैसे चलना है, अगली वीडियो मेरी जो आएगी वह दिवाली के टाइम की आएगी। दिवाली का पूजन कैसे करना है और उसका टाइम कौन सा है, हमें किस समय पे लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो 9810930691 99993383 पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 11 बजे से 6 बजे तक। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो गलत लगी हो और इसमें आपको कोई प्रेडिक्शन ऐसी लगी हो कि जो मैंने आपको डराने के लिए बोली है, या जब घटना घटेगी उस वक्त आपको पता लगेगा कि हाँ, गुरु माँ ने ये बात पहले बताई थी। आपका परिवार सुखी रहे, निरोगी रहे, खुशियां भरी रहे आपके परिवार में। बच्चे और आपके बड़े, सबों का आशीर्वाद आपके बच्चों पर रहे और खुशहाली आपके घर में आए। दिन त्यौहार आप खुशी से, आराम से अपने घर में मनाएं। यही मेरी भोले से, गणपति से, माँ दुर्गा से प्रार्थना है। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे।